हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आगे का चैप्टर की रीडिंग कराऊंगी। देखिए इसमें इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड। 1774 में पहला पगवादा नियम यानी कि पगवादा नियम प्रकाशित किया गया। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम ए थर्ड स्टैम्प्स बिकेम कॉमन। इसी समय के दौरान तीसरा स्टम्प भी आम हो गया था, यानी कि कॉमन काम, यानी कि कॉमन का मतलब होता है आम बात होना, यानी कि आम बात हो गया था। बाय 1780 3 days had became the length of a major match, and this year also saw the creation of the first 6-seam cricket ball. 1780 तक बड़े मैच के दिनों की लंबाई 3 दिनों की हो गई थी, यानी कि 3 दिन तक चलने लगे थे। और इस साल पहली 6 सीवन वाली क्रिकेट गेंद का भी निर्माण देखा गया था या उद्गम देखा गया था। क्रिएशन यानी कि बनाई गई थी। एक बार दोबारा देखें उसका। 1774 में पहला पगवादा नियम प्रकाशित किया गया था। इसी समय के दौरान तीसरा स्टंप भी आम बात हो गया था, यानी कि तीसरे उस पे जब बॉल लग जाती है तो यानी कि जो क्रिकेटर होता है आउट हो जाता है। तो 1780 तक बड़े मैच के दिनों की लंबाई 3 दिन तक की गई थी। और इस साल पहली 6 सीवन वाली यानी कि 6 सीवन वाली क्रिकेट गेंद का भी उद्गम देखा गया था या निर्माण देखा गया था। अब नेक्स्ट देखिए, इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज with changing time and yet fundamentally remain true to its origins is rural England। तो अगर आप खेल के उपकरणों की ओर देखो तो आप यह देख सकते हैं, यानी कि यह देखोगे कि क्रिकेट बदलते समय के साथ किस प्रकार से कैसा हो गया, यानी कि जैसे जैसे खेल बढ़ता गया तो किस प्रकार से बदलता गया है। यानी कि पहले उससे हॉकी वाली उससे खेलते थे, फिर उसकी बैट को बदल दिया, बॉल को बदल दिया, इसी तरीके से उसमें बदलाव होते गए। और अभी भी बुनियादी तौर पर ग्रामीण रूरल यानी कि ग्रामीण इंग्लैंड में इसके उद्भव के प्रति सच्चा रहा है, यानी कि जो उसमें अलग अलग ओरिजिन यानी उत्पत्ति हो रही है, यानी कि उसकी जो है वो अभी भी इंग्लैंड के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अभी भी इसको खेला जाता है। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल्स प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण प्राकृतिक पूर्व औद्योगिक की सामग्री के बने हुए हैं। द बैट इज मेड विद लेदर। बैट जो है वो किसका बना हुआ है? लेदर का, यानी कि चमड़े का बना हुआ है। ट्विंस एंड कॉर्क, और गेंद दोनों हाथ से बनाई गई है। एवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, यानी कि बल्ला और यानी कि आज भी ट्वाइन, यानी कि बल्ला चमड़े और किससे? ट्वाइन और कॉर्क से बनाया जाता है, यानी कि 3 चीजें हैं, इनसे बनाया जाता है। और एवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, यानी कि यहां तक कि अभी भी क्या है, आज भी दोनों ही बॉल और बल्ले को किसके द्वारा? हाथ के द्वारा बनाया जाता है या निर्मित किया जाता है। नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि इसको औद्योगिक रूप से निर्मित नहीं है, यानी कि औद्योगिक रूप से इसे बनाया नहीं जाता है। द मटेरियल्स ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। बल्ले की जो सामग्री है वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होती चली गई है, यानी कि धीरे धीरे स्लाइटली यानी कि धीरे धीरे बदल गई। वंस इट वाज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड। एक बार इसे क्या लकड़ी के एकमात्र टुकड़े से काटा गया था, यानी कि पहले टुकड़े से यानी कि एक लकड़ी के टुकड़े को काट दिया जाता था, उसी से ही बैट बना लिया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस। द ब्लेड which is made out of the wood of the willow
willow tree and the handle which is made out of cane that becomes available as Europeans colonialists and trading companies established themselves in Asia. अब इसमें दो भाग किए जाते हैं, यानी कि इसके दो भाग कर दिए जाते हैं। बेंत के वृक्ष की लकड़ी से, यानी कि बेंत का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से बनी ब्लेड, और हत्ता बांस से बना है, यानी कि जो ब्लेड है उसका बना हुआ होता है, जो हत्ता होता है पकड़ने का वो बांस से बना है, और जो कि यूरोप के उपनिवेशियों के लिए उपलब्ध था, और वे व्यापारिक कंपनियां जो अपने आप को एशिया में स्थापित कर चुकी थी उनके लिए भी उपलब्ध था। Unlike golf and tennis, cricket has refused to remark its tool with industrial or man-made materials. Plastic, hair, fiberglass and metal have been firmly rejected. तो गोल्फ और टेनिस के यानी कि विपरीत, यानी कि उसके अगेंस्ट क्रिकेट ने अपने उपकरणों को औद्योगिक और मानव निर्मित सामग्री में वापस बनने नहीं दिया है। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसने क्या कर दिया है, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और धातु के प्रयोग को दृढ़ता से क्या कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है, या टेक्नोलॉजी को यानी कि बदल दिया है। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetics lightweight material. बट इन मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव यानी लेकिन बचाव के जो उपकरणों के मामले में क्रिकेट तकनीकी क्या हो गई, परिवर्तनों से प्रभावित हुआ है। उसमें यानी कि और भी परिवर्तन हुए हैं। काले सख्त रबड़ के आविष्कार ने 1848 में पैड का परिचय कराया, और इसके बाद सुरक्षात्मक हाथ के दस्तानों को बनवाया, यानी कि जो उस ग्लव्स पहनते हैं। और आधुनिक खेल बिना हेलमेट के अकल्पनीय होता है, यानी कि बिना हेलमेट के तो कोई भी क्रिकेट खेलता ही नहीं है, जो कि धातु और सिंथेटिक हल्की सामग्री के बने होते हैं। एक बार दोबारा देखिए इसे। इसमें लेकिन बचाव के लिए यानी कि गेंद से बचने के लिए क्या उपकरणों के मामले में क्रिकेट तकनीकी परिवर्तनों से प्रभावित हुई। काले सख्त रबड़ के आविष्कार, इसमें दिया है ना वल्केनिस्ट रबड़, तो ये यानी कि काले सख्त रबड़ के आविष्कार ने क्या किया, 1848 में पैड का परिचय करवाया, और इसके बाद सुरक्षात्मक हाथ के दस्ताने यानी कि सुरक्षा के लिए हाथ के दस्तानों को बनवाया। और आधुनिक खेल बिना हेलमेट के एक कल्पना यानी कि कल्पना भी नहीं हो ऐसा, जो कि धातु और सिंथेटिक हल्की सामग्री के बने होते थे, यानी कि इस प्रकार के हेलमेट बनवाए गए जिससे कि उन्हें नुकसान न पहुंचे, यानी कि उसके लिए कैसी सिंथेटिक हल्की सामग्री के, यानी कि वजन भी ना हो और हल्का भी रहे। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है।